आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। भैया देखो, सुबह और शाम की ठंड रहती है तो लापरवाही ना करें, जिससे कि बीमार पड़ जाएँ तो परीक्षा की तैयारियाँ दिक्कत में पड़ जाएँ। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, साथ ही साथ आप सभी लोग तैयारियां भी अपनी अच्छे से करते रहें। आएंगे खबरों के महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के, तो बातचीत उन्हीं मुद्दों पर होगी, क्योंकि अब जो जाम का झाम होता है वो चीज़ें समाप्त हुई हैं, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अब हम लोग बैक टू वर्क हो रहे हैं, क्योंकि आज से विद्यालय भी ओपन हो चुके हैं और अब सारी चीज़ें हमारी जो है वो क्लियर होंगी, कन्फर्म होंगी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए भी अब शासन स्तर पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने चल रही है, जिसमें आप लोगों को टीईटी की अनिवार्यता पर अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी। यदि टीईटी को कराया जाएगा, जैसे कि इन्होंने रुख अपना रखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, कि हम एलटी ग्रेड में 2 ही चरण कराना चाहते हैं, तो अधिकारियों का यह स्पष्टता कहना है कि आगे यदि एलटी ग्रेड में 2 चरण होती है तो जाहिर सी बात है टीजीटी भी उससे परिवर्तित हुए बिना नहीं रह पाएगी। ऐसी परिस्थिति में शासन ने एक बीच का रास्ता निकाला है, जिसमें माध्यमिक टीईटी को लागू किए जाने के संबंध में अधिकारियों से प्रेजेंटेशन लिए गए हैं। अब वो टीईटी किस आधार पे होगा, क्या उसका सिलेबस रखा जाएगा, क्या प्रारूप होगा, इन तमाम चीज़ों पर 16 तारीख को होने वाली उच्च स्तरीय मीटिंग में चीज़ें हमारी स्पष्ट होने चल रही हैं। तो शासन स्तर की ये मीटिंग है, उस पर डिस्कशन हो जाएगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो एक मिथ फैला हुआ है ना कि प्रवक्ता में, पीजीटी में जो है किसी प्रकार का बीएड लागू नहीं है, जीआईसी लेक्चरर में लागू नहीं है, कोई जो है परिवर्तन नहीं हुआ है, सारी आहर्ताएँ जस की तस हैं, ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं, ठीक है ना। आहर्ताएँ चेंज हुई हैं। आप सभी लोगों को 16 तारीख की मीटिंग के बाद ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और जो हमारी सूचना प्राप्त हो रही मुझे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी की नई वैकेंसी में आप लोगों को यूपीटीईटी लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। जो बातचीत चल रही है, जो प्रेजेंटेशन दिया गया है अधिकारियों के माध्यम से कि चरणों की व्यवस्था की जाए, ताकि एक ही प्रक्रिया को लमसम 14 से 15 महीने तक जो है वो चलाया जा सके, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, यूपीटीईटी का विज्ञापन आएगा, लगभग 25 दिन उसके आवेदन के चलेंगे, फिर उसकी परीक्षा 2-2.5 महीने बाद होगी, फिर उसका रिजल्ट आने में 2-2.5 महीने लग जाएंगे, है ना। रिजल्ट आने के बाद तब आपका 15-20 दिन में, 1 महीने में आपका टीजीटी, पीजीटी या एलटी का विज्ञापन आएगा। उसके बाद आप लोगों के आवेदन होंगे, फिर उसकी परीक्षाएं जो है 2-2.5 महीने बाद होंगी, फिर उसके परिणाम आने में तकरीबन 13 से 14 महीने का समय निकल जाएगा। अब विद्यार्थी भी जब चरणबद्ध तरीके से प्रक्रियाओं में उलझे रहेंगे तो कोई जो है प्रश्न भी नहीं उठा पाएगा। भाई प्रक्रिया तो चल ही रही है ना, क्या दिक्कत है। तो ऐसी चीज़ें जो है बातचीत सामने आ रही लोगों की, अधिकारियों की, और ये प्रस्ताव है शासन पे। शासन ने इसके लिए बाकायदा प्रेजेंटेशन भी लिया है और इस पे अंतिम जो स्वीकृति है वो 16 तारीख को परफेक्ट हो जाएगी कि इसको लागू करेंगे या इसको डिनाई करेंगे। अगर ये डिनाई होती है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा, और यदि इस पर अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ ठीक है इसको लागू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का एलटी ग्रेड और टीजीटी के विज्ञापन में देरी होगी। दोनों परिस्थितियां हैं। अब हम सभी लोगों पे भी बहुत सारे दारोमदार हैं, देखते हैं, इस पर बातचीत किया जाएगा अधिकारियों से भी कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई। और चूँकि इनका 2 चरण का जो तरीका है, अगर इसको ये छोड़ दिए होते
तो जाहिर सी बात है कि अभी तक आपका विज्ञापन आ गया होता और आप लोगों ने आवेदन करके परीक्षा की तैयारियां स्टार्ट कर चुके होते आप सभी लोग। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हुई हैं, ठीक है ना। 2 चरणीय परीक्षा को लेकर के परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हुई हैं। और चूँकि अब काफ़ी जगहों पर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, माध्यमिक लेवल पे टेट कराना एक आम सा प्रचलन हो चुका है, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है प्रस्ताव बने हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो विद्यार्थियों पर देखने के लिए मिलने ही वाला है। हालांकि अभी कुछ इस पर कहा नहीं जा सकता, जब तक कि ये शासन की उच्च स्तरीय मीटिंग में इस पर डिसीजन ना हो जाए तब तक मैं भी स्वयं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसका एक रीज़न है, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक भाई क्या बोलना इस पर, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि LT ग्रेड आप सभी लोगों की तभी जारी हो सकती है विज्ञापन उसका जबकि शासन क्लियरेंस दे, ठीक है, कि भैया 1 चरण कराना है या 2 चरण कराना है। 2 चरण कराना है तो TET लागू होगा या नहीं लागू होगा, क्योंकि प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी वो TET ही होगी। उसमें अधिकतर विद्यार्थी जो है बाहर हो जाते हैं। TET की परीक्षा जो पास करेगा वही आवेदन करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हो पाती हैं, कैसे हो पाता है, प्रयास हम लोगों का जारी है। और रही बात हमारे TGT PGT की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अध्याचन का जो पोर्टल था वो संशोधित हुआ है, उस पर अध्याचन भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। आज हम सभी लोग शिक्षा निदेशालय जाएंगे भी और ये चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने अध्याचन भेजे गए हैं TGT PGT के लिए, कितने अध्याचन भेजे गए हैं LT ग्रेड GRC प्रवक्ता के लिए। TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों के संबंध में जो सारी प्रक्रियाएं हमारी, उन सारी चीज़ों को भी फुलफ़िल किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों के नियुक्ति का जो काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो भी जल्दी से जल्दी घोषित हो सके। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे सनातन के इस महापर्व में, महाकुंभ में पूर्ण आहुतियाँ देना चाहते हैं अपनी महाकुंभ में, महाशिवरात्रि के दिन, वो विद्यार्थी चाहें तो अपनी स्वेच्छा से जो है वो दान कर सकते हैं। और 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए। और यदि आप हमारे नोट्स आज प्राप्त करना चाहते हैं तो नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं इसी के माध्यम से। टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LT GRC आदि के नोट्स आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। UPTPLSC के नोट्स उपलब्ध हैं, आप चाहें तो लेकर के उससे तैयारियां कर सकते हैं। संपूर्ण सिलेबस आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, उसमें बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर, और आप सभी लोगों को तमाम वो चीज़ें जो कि आपके प्रतियोगी जीवन में जो है सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम हो, उन सभी चीज़ों को आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग चाहें तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स हमारे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप स्वेच्छा से महाशिवरात्रि पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने TGT PGT 2025 के लिए। TGT PGT 2025 का विज्ञापन इतना आसान नहीं है। वजह उसकी ये है कि TGT PGT 2022 को ही कंप्लीट होने में अगस्त का समय लगने वाला है, क्योंकि 31 अगस्त सन 2025 तक की टाइमलाइन रखी गई है कि इस भर्ती को पूरा कर दिया जाए, ठीक है ना। उसके पहले जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये समस्याएं जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि 4163 पद हैं 2022 के विज्ञापन में, और उसमें बहुत से ऐसे भी विषय हैं जिसमें पदों की संख्या 0 है, मतलब कैटेगरियों में, विषयों में नहीं, कैटेगरियों में। तो ऐसे में क्या है कि जो विद्यार्थी भाई कन्वर्सेशन करते हैं कि हमने यहाँ पे आवेदन किया, जनरल की सीट पे आवेदन किया, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पे आप सभी लोगों को कंपटीशन भी ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाला है, जाहिर सी बात, उसमें कोई दो राय नहीं। तो पदों की संख्या को बढ़वाने के लिए हम सभी लोग आज आयोग के अध्यक्ष महोदया से मिलेंगे और फाइनली उनको एक ज्ञापन देंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि TGT PGT 2022 में पदों की संख्या जो जोड़ी जा रही है वो पद जो है सार्वजनिक कर दिए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को भी ये एहसास हो कि उनके विषयों में इतने पदों की संख्या ऐड की जा चुकी है। तो चिंतित ना हो, इसके लिए शासन स्तर से भी जोर लगाया जा रहा है कि पदों की संख्या को बढ़वा लिया जाए, ठीक है।
तो आप सभी लोग सपोर्टिंग नेचर में आइए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करिए। अभी तक हम लोगों ने एक आवेदन किया था कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों की मुलाकात हो सके, लेकिन फिलहाल तो हम लोगों को अवसर नहीं मिला है। अब पुनः आवेदन करेंगे कि हम लोगों को अगर लखनऊ जाने का अवसर मिले तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप लोगों के लिए एडवांटेज लेकर के आया जा सके, ठीक है ना। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि सेंटरों की प्रक्रिया अब लगभग कंप्लीट होने को है, ठीक है, इनके टीजीटी पीजीटी आदि को लेकर के भी। तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपका शिक्षा सेवा चयन का परीक्षा कैलेंडर है, ठीक है ना, ये मार्च महीने में कुछ विज्ञापन जारी करने चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एक विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है यूपीटीईटी का। ठीक, अभी तक यूपीटीईटी का विज्ञापन इसीलिए नहीं जारी हुआ है कि प्राथमिक लेवल पे भी थोड़ा सा कन्वर्सेशन चल रहा है, क्योंकि अब ब्रिज कोर्स का जो सिलेबस था वो क्लियर कर दिया गया है कि ये ब्रिज कोर्स का सिलेबस है, अगर इसको बीएड डिग्री धारक कर लेते हैं तो वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ऐसी चीज़ों में सारी चीज़ों का कन्वर्सेशन कंप्लीट करने के बाद कि क्या उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में जो है बीएड डिग्री धारकों को वैलिड किया जाएगा। एनसीटीई से रूल और रेगुलेशन मांगा जा रहा है, एनओसी मांगी जा रही है। अगर वो चीज़ें मिल जाती है तो हो सकता है कि आप लोगों को यूपीटीईटी 2025 के विज्ञापन में प्राथमिक लेवल पे बीएड डिग्री धारक भी देखने के लिए मिले, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर माध्यमिक लेवल के टीईटी को लेकर के भी कुछ निर्णय होता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को माध्यमिक लेवल की टीईटी भी देने के लिए मिलेगी। इसीलिए टीईटी का विज्ञापन अभी तक नहीं जारी हुआ है। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। और जो लोग ये बोलते हैं कि एलटी चाहे परिवर्तित हो जाए तो हो जाए, लेकिन टीजीटी और पीजीटी परिवर्तित नहीं होगी, वैसे के वैसे रहेगी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी बातें तो सुनी नहीं जाएंगी फिलहाल, है ना। परिवर्तन जो हुआ है वो राजकीय विद्यालयों में और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में, मतलब टीजीटी पीजीटी लेवल पे भी अवश्य ही लागू होगा। मेरी बातें सत्य होती हैं या उन लोगों की बातें सत्य होती हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो चीज़ें निकल करके आई हैं वो आप लोगों तक शेयर करना अत्यंत आवश्यक भी बन जाता है। अब प्रयागराज में किसी प्रकार का कोई जाम नहीं है, सारी चीज़ें, सारे बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, आवागमन सुचारू है। अगर आप भी प्रयागराज आकर के महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप लोग अवश्य आइए, क्योंकि इतने वर्षों बाद महाकुंभ का पर्व होता है। तो आप लोग भी अवश्य ही आकर के स्नान करिए और अपनी तैयारियों पर जुटे रहिए, रमे रहिए, लगे रहिए। हम सभी लोगों का जो प्रयास है, हम सभी लोगों की जो कोशिशें हैं हमारे प्रतियोगी जीवन में कि हम अपने भाई बहनों के लिए कुछ बेहतरीन सा कर सकें, उनकी समस्याओं का निराकरण करा सकें, उस पर हम लोग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, ताकि हम लोग भी अच्छे से अच्छे परिणाम आप लोगों तक जो है पहुंचा पाने में अपने आप को सक्षम महसूस करें, ठीक है ना। अभी इनका परीक्षा कैलेंडर मार्च में आने वाला है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग का, जिसमें ये टीईटी का विज्ञापन जारी करेंगे, साथ ही साथ संस्था प्रधानों का विज्ञापन जारी करेंगे। 2 विज्ञापन इनके आएंगे, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब आएगा, तो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन या तो जून में आएगा या तो फिर अगस्त में आएगा। अभी फिलहाल टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन आने वाला नहीं है, जब तक 2022 की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती, जब तक 2016 और 2021 की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती, तब तक नई विज्ञापन जो है वो जारी नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 31 मार्च तक के सारे अध्याचन तो मांगे जा रहे हैं, तो मार्च तक कोई उम्मीदें नहीं करी है, ठीक है। अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनका पेपर कराएंगे तो उसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एक नया विज्ञापन ये लोग मई में जारी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मई में आपकी टीजीटी पीजीटी है, पीजीटी आपका जून में है, तो जून के लास्ट में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह में आप लोगों की टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होगा। अभी फिलहाल आप सभी लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और प्रतीक्षा करिए सहनशीलतापूर्वक, क्योंकि जिन्होंने टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन किया वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं आवेदन किया वह पछता रहे हैं, ठीक है ना। तो तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप महाशिवरात्रि पर जो है उस रुद्राभिषेक में, उस भंडारे में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं।
संपर्क करिए हमसे 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो।